हरियाणा में लोकतंत्र का महोत्सव जारी, 90 सीटों के लिए किया जा रहा है मतदान। मतदान में पहली बार शामिल युवाओं में दिखा खास उत्साह, मनु भाकर ने झज्जर से डाला वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में युवाओं से की वोटिंग रिकॉर्ड बनाने की अपील, पहली बार वोट करने वालों को दी बधाई। करनाल में वोट डालने के बाद बोले एमएल खट्टर, कहा तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में की अरदास। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की कतार, शांतिदायक और कल्याणकारी स्वरूप है माता चंद्रघंटा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई नवरात्र के तीसरे दिन की आरती, कई श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। नवरात्रि पर्व पर एक साथ 1100 कन्याओं का पूजन और कन्या भोज, सेवा भारती ने किया आयोजन। बैतूल जिले में पहली बार हुआ ऐसा आयोजन। कृष्णागिरी के पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम में नवरात्रि महोत्सव की धूम, भारत में पहली बार यहां स्वर्ग थीम पर पंडाल सजाया गया, जिसमें मां पद्मावती के 21 दिव्य रूपों का दर्शन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के दौरान बहुचर माता के दर्शन के लिए अपने गांव मानसा पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और परिवार ने यहां दर्शन, पूजन और आरती की। दिल्ली में नवरात्र पर माता की चौकी पर पहुंचे बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, भजन कीर्तन के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात में पूरे जोश पर है गरबा महोत्सव, अलग अलग पंडालों में लोगों के बीच गरबा खेलने का दिख रहा है उत्साह। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा कमेटी ने अपने पंडाल में थाईलैंड के यक्ष मंदिर की दिखाई झलकियां, शानदार नक्काशी से सजाया गया पंडाल। तमिलनाडु में भी नवरात्र पर्व की धूम, रोशनी से नहाया मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। नोएडा में भी नवरात्र के मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट पर, कई डेयरी पर विभाग ने मारा छापा, नकली घी और पनीर बरामद। हैदराबाद में नवरात्रि की गूंज, 65 फीट की इको फ्रेंडली दुर्गा माता की बनाई गई मूर्ति। महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित मां एकवीरा के कार्लागढ़ पर नवरात्रि उत्सव शुरू हो चुका है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मां के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने साईं बाबा समाधि के किए दर्शन, उसे देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। वहीं सागर में दूध की कीमत को लेकर दिखा अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं ने गाना गाकर और मटकी गरबा नृत्य कर किया अनोखा मंचन। सीधी में चोरों का गजब कारनामा आया सामने, मूर्ति सहित जेसीबी से खोदकर मंदिर ही किया गायब, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के ऊना के चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, फूलों से सजे मां के दरबार में भक्तों ने लिया आशीर्वाद। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भी लगा भक्तों का तांता, मां के दर्शन से पूरी होती है भक्तों की मुराद। बगहा के मदनपुर देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब, घने जंगलों में छिपा है मां का चमत्कारी मंदिर, मान्यता है कि हर रात मां के दर्शन करने आते हैं यहां भक्त। नवरात्र के मौके पर भक्त की दिखी अनोखी साधना, पिछले 22 सालों से नवरात्र के 9 दिन अपने सीने पर कलश स्थापित करते हैं मां दुर्गा के भक्त अंबिका सिंह यादव। शक्तिपीठ अंबाजी में नवरात्र के दूसरे दिन लगा भक्तों का तांता, करीब 1200 साल पुराना है मां अंबाजी का मंदिर, इसी स्थान पर गिरा था देवी सती का हृदय। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र के वाशिम में सुबह 11:15 बजे से शुरू होगा पीएम का चुनावी अभियान, 23,300 करोड़ की योजनाओं को लॉन्च करेंगे मोदी।
बंजारा विरासत म्यूजियम का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में बंजारा समाज और अन्य सभी समाज को मिलाकर गणना करें तो इनकी आबादी है 10 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री मोदी ठाणे को देंगे 32,800 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शाम 6 बजे पीएम मोदी मुंबई में एक मेट्रो रूट को दिखाएंगे हरी झंडी और करेंगे मेट्रो का सफर। आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। संविधान सभा में लेंगे हिस्सा। संविधान सम्मान सम्मेलन में 1000 से ज्यादा लोग लेंगे हिस्सा। इसमें सभी धर्मावलंबियों के साथ साथ विभिन्न और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत। संविधान सभा से पहले राष्ट्रीय शाहू समाधि स्थल पर जाएंगे राहुल गांधी, देंगे श्रद्धांजलि। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी आज 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो करेगी जारी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में एक प्रेस वार्ता में की घोषणा। कहा, पार्टी कल अपने पूरे घोषणा पत्र को नहीं करेगी जारी। हिमंता ने कहा, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 5 मुख्य बिंदुओं को सामने रखेगी। शिमला के मस्जिद विवाद में कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई। सभी हिंदू संगठनों की सुनवाई पर नजर। पिछली सुनवाई में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड नहीं दे सकते संतोषजनक जवाब। अब उन्होंने लिखित में कहा वे मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार। शिमला के अवैध मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले पुलिस स्टेशन के बाहर हिंदू समूह ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई के मंत्रालय में जबरदस्त हंगामा। आदिवासी कोटे से धनगरों को आरक्षण देने के खिलाफ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने सुरक्षा नेट पर लगाई छलांग। मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदने वाले नरहरी झीरवाल आदिवासी आरक्षण को लेकर लंबे समय से हैं सक्रिय। बोले, आदिवासी कोटे से आरक्षण काटकर दूसरों को आरक्षण देना गलत। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का बदल सकता है नाम। अहिल्यानगर करने का प्रस्ताव शिंदे कैबिनेट ने किया पास। मुंबई के मंत्रालय भवन में जबरदस्त हंगामा। आदिवासी कोटे से धनगरों को आरक्षण देने के खिलाफ विधानसभा उपाध्यक्ष ने लगाई छलांग। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को समन। 23 अक्टूबर को पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी का आदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले 2 साल की उन्हें जेल होगी। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। उधम सिंह नगर में 116वें किसान मेले का हुआ शुभारंभ। जीबी पंत विश्वविद्यालय में किया गया महामेले का आयोजन। दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम कर रही है विशेष पहल। लाखों की लागत से कटवारिया सराय में बनकर तैयार FCTS प्लांट। ईरान इजरायल की जंग में फंसे यूपी बाराबंकी जिले के एक ही गांव के 35 लोग। रोजी रोटी की तलाश में इजरायल गए थे सभी। बंकर में छिपकर बचा रहे जान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे सुरक्षा बल RPF के 40वें स्थापना दिवस में पहुंचे। जवानों से की मुलाकात। दिवाली की तारीख को लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय। अयोध्या में 1 नंबर तो बाकी जगह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में संपन्न हुई आर्म फोर्सेस सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल। सेना ने दिखाया अपना जौहर। ड्रेस रिहर्सल के दौरान सेना के बैंड ने भी किया परफॉर्म। मधुर संगीत से बांधा समा। चेन्नई में एयरफोर्स डे पर कल होने वाले एयर शो की संपन्न हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। वायुसेना के जहाजों ने हवा में दिखाए करतब। अमरावती में विवादित बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने आए अल्पसंख्यक समुदाय के नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर जमकर किया पथराव। 10 पुलिसकर्मी घायल।
मुरादाबाद में सरस्वती के बयान को लेकर मुस्लिमों में आक्रोश। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। आकर्षित लोगों ने निकाला पैदल मार्च। सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। गोविंदा को मिली अस्पताल से छुट्टी। फैंस का किया धन्यवाद। व्हीलचेयर पर नजर आए अभिनेता। सिरोही में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहे मौजूद। 4 से 7 अक्टूबर तक चलेगा शिखर सम्मेलन। समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखना चर्चा। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ। उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह। अलवर में पटाखों की रोक के बावजूद व्यापारी खुलेआम बेच रहे हैं पटाखे। 3 गोदाम से करीब 10 लाख के पटाखे पुलिस ने किए जब्त। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले बुजुर्ग दंपति को मिली सबसे बड़ी खुशी। 22 साल बाद मिला उनका लाल। रेल यात्रा के दौरान बिछड़ गया था बबलू। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा। पीएम और सीएम सहायता राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मिलेगी सहायता। बरेली में पटाखों की अवैध फैक्ट्री में पुलिस का छापा। अवैध पटाखों के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। उदयपुर के गोगुंदा में खूंखार तेंदुए के आतंक से लोग परेशान। पिछले 24 घंटे में 2 बार कर चुका हमले का प्रयास। बरेली में प्राथमिक स्कूल के बच्चों से शौचालय साफ करवाने का वीडियो हुआ वायरल। 2 शिक्षक निलंबित। पुणे गैंगरेप पर सुलगी सियासत। विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा। सुप्रिया सुले बोली, लगातार बढ़ रहा है राज्य में अपराध। साईं बाबा विवाद को लेकर रामगिरी महाराज का बयान। बोले, मूर्तियां हटाना उचित नहीं। साईं बाबा मुस्लिम थे, ये बात सत्य नहीं। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज के बाद जबरदस्त बवाल। यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान के खिलाफ जमकर पत्थरबाजी। गाजियाबाद में भी प्रदर्शन। तेहरान में जुम्मे की नमाज में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की धमकी। कहा, इजरायल को करेंगे खत्म। इजरायल की खामनेई की धमकी के बाद नेतन्याहू की सेना ने लेबनान पर और तेज कर दिया हमला। अमेठी 4 मर्डर मामले में मुख्य आरोपी चंदन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग का था मामला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा की मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों में से 2 नक्सली पर थे 8 लाख का इनाम। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का बदलेगा नाम। अहिल्यानगर करने के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी। जमुई में बिहार सरकार के मद निषेध मंत्री ने दी बिहार सरकार के अधिकारियों को चेतावनी। कहा, जो भी अधिकारी हो अगर शराब पीते हैं तुरंत जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बाढ़ पीड़ितों को 7,000 नकद देने की भी की घोषणा। पटना के सागत आश्रम से बाहर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को किया रवाना। बोले, सरकार की राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच रही। भागलपुर में पुल ढहने का सिलसिला जारी। पानी के तेज बहाव में एक और पुलिया बही। पहले से ही जर्जर हालत में थी पुलिया। प्रशासन ने आवागमन पर लगाती थी रोक। पीरपैंती में 15 दिनों में तीसरा पुल बहने की घटना। मुजफ्फरपुर के गोपालपुर NH 77 पर बाढ़ पीड़ितों ने किया सड़क जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिला T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हार से आगाज। पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिली 58 रनों से मात। 102 रन ही बना सकी भारतीय टीम। न्यूजीलैंड ने दिया था 161 रनों का लक्ष्य। भारतीय बल्लेबाजों ने किया निराश। 70 रन पर ही लौट गई थी आधी टीम पवेलियन। हरमनप्रीत ने 15, जेमिमा और दीप्ति ने 13-13 रन बनाए। अफगानी स्पिनर राशिद खान ने किया निकाह। अफगानिस्तानी टीम के कई क्रिकेटर शामिल हुए।
स्पिनर्स के नाम रहा ईरानी ट्रॉफी का चौथा दिन। रेस्ट ऑफ इंडिया 416 पर ऑल आउट।